नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि उत्तर प्रदेश को आखिर नदियों का प्रदेश कहते ही क्यों हैं? आज ना हम इन्हीं नदियों के जाल में एक डुबकी लगाने वाले हैं। ये वो नदियां हैं जिन्होंने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि यहाँ की पूरी जिंदगी को सींचा है। सच में, ये एक ऐसी धरती है जिसकी पहचान ही इसके पानी से है। जरा सोच कर देखिए, खेतों में जो फसल लहलहाती है या सुबह सुबह मंदिरों में जो पूजा की घंटी बजती है, सब कुछ इन्हीं नदियों से तो जुड़ा है। अर्थव्यवस्था हो, संस्कृति हो, सब कुछ इन्हीं बहती धाराओं के किनारे ही तो फलता फूलता आया है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा यहाँ की जमीन के मिजाज को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर नदियां ना एक ही धुन में बहती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। जो नदियां उत्तर में हिमालय से आती हैं, वो हमेशा पानी से लबालब रहती हैं। वहीं जो दक्षिण के पठार से आती हैं, उनमें पानी थोड़ा कम होता है। और पता है, यही छोटा सा अंतर इस प्रदेश की पूरी कहानी कह देता है। और इस पूरी कहानी की नायिका कौन है? जाहिर है, गंगा। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश की धड़कन है। वो मेन आर्टरी है जिससे बाकी सारी नसें मतलब नदियां जुड़कर इस पूरे प्रदेश को जिंदगी देती हैं। तो गंगा का ये सफर शुरू कहां से होता है? गंगोत्री के बर्फीले पहाड़ों से, जहां इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका ग्रैंड वेलकम होता है बिजनौर जिले में, और फिर ये कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक शहरों को छूते हुए आगे बढ़ती है। और हां, ये सफर अकेला नहीं है। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, ये सब आकर इसमें ऐसे मिलती हैं जैसे एक बड़े खुशहाल परिवार के सदस्य हों। 1145 किलोमीटर, सोचिए जरा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के दिल पर खींची हुई गंगा की जीवन रेखा की लंबाई है। जरा अंदाजा लगाइए, इतने लंबे सफर में ये नदी कितने खेत, कितने शहर और कितनी जिंदगियों को छूकर गुजरती होगी। तो गंगा की बात हो गई, अब मिलते हैं गंगा की सबसे बड़ी और सबसे खास साथी यमुना से। पर एक मिनट, इसे सिर्फ एक सहायक नदी समझने की गलती मत कीजिएगा। यमुना अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है। यमुना, जैसा कि हम जानते हैं, गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। और इन दोनों का महामिलन कहाँ होता है? प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर। वो जगह जहां सिर्फ दो नदियां नहीं मिलती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था भी आकर मिलती है। ये वाकई भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। लेकिन रुकिए, यमुना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण के पठारी इलाकों से चंबल, बेतवा और केन जैसी नदियां भी आकर इसी में मिलती हैं। और ये नदियां उस बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं, जो इलाका अक्सर पानी की कमी से जूझता है। सही मायनों में ये उस इलाके की प्यास बुझाती हैं। तो गंगा और यमुना तो हो गए इस कहानी के मेन कैरेक्टर, लेकिन इनके बिना ना ये परिवार अधूरा है। तो चलिए, अब मिलते हैं इस परिवार के कुछ और जरूरी सदस्यों से, जो मिलकर इस पूरे नदी तंत्र को पूरा करते हैं। सबसे पहले घाघरा, या जैसा कि हम सब जानते हैं, पवित्र सरयू। आती तो ये नदी तिब्बत के ऊंचे पठारों से है, लेकिन इसका दिल बसता है अयोध्या में। भगवान राम की नगरी इसी नदी के किनारे है, और इसकी हर लहर में न जाने कितनी कहानियां हैं, इतिहास की भी और आस्था की भी। और अब बात करते हैं गोमती की, नवाबों के शहर लखनऊ की शान। इसकी सबसे अनोखी बात क्या है पता है? ये किसी बर्फीले पहाड़ से नहीं निकलती, बल्कि उत्तर प्रदेश की ही जमीन से, पीलीभीत की फुल्लर झील से जन्म लेती है ना कमाल? इसे हम सच में यूपी की अपनी नदी कह सकते हैं। अब जरा दक्षिण की तरफ नजर डालें तो हमें सोन, केन और बेतवा जैसी नदियां दिखती हैं। देखिए, सोन नदी अमरकंटक से निकलकर सोनभद्र और मिर्जापुर को सींचती है। वहीं केन और बेतवा ये मध्य प्रदेश से आकर बुंदेलखंड की सूखी जमीन में जैसे जान डाल देती हैं। ये नदियां उस इलाके के लिए सच में किसी वरदान से कम नहीं। अगर गौर से देखें तो नदियों की ये पूरी कहानी असल में मिलन की कहानी है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा का जन्म होता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का वो ऐतिहासिक मिलन होता है। फिर आगे चलकर गाजीपुर में गोमती भी गंगा से मिल जाती है, और बिहार की सीमा पर सोन भी। मतलब हर संगम एक नया अध्याय लिखता है। तो हमने देखा कि कैसे गंगा, यमुना और उनकी सारी सहायक नदियां मिलकर एक पूरा जाल बुनती हैं। और ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है,
ये तो वो ताना बाना है जिसने उत्तर प्रदेश की जमीन को, यहाँ के लोगों के मिजाज को और यहाँ की संस्कृति को गढ़ा है। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी, उसका नाम कैसे पड़ा कभी सोचा है? ये दो छोटी नदियों के नाम पर है, वरुणा और अस्सी, जो वहीं पर गंगा में आकर मिलती हैं। कमाल है ना? यहाँ तो शहरों के नामों में भी नदियां बहती हैं। अच्छा, इतनी बातें हो गईं, तो अब एक सवाल तो बनता है। बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही, लखनऊ। चलिए एक और सवाल, पवित्र शहर अयोध्या किस नदी के तट पर है? और इसका जवाब है सरयू, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जो शायद सबसे जरूरी है। जरा सोचिए, अगर ये नदियां, ये जीवन रेखाएं ना होती तो उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसा होता? इसकी पहचान क्या होती? इसकी कहानी क्या होती? शायद इसी सवाल का जवाब ही इन नदियों के असली महत्व को बताता है।